नमस्कार दोस्तों, बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 17 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय तिथि पर रहेगा। तिथियां हमारी दो तरीके की होती हैं, एक शुभ होती है, एक अशुभ होती है। शुभ तिथि में हम अच्छे काम की शुरुआत करते हैं और जो अशुभ तिथियां होती हैं उनमें हम कुछ भी नया नहीं शुरू करते हैं, जो जैसा चलता है वैसे ही चलने देते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। दोनों पक्षों में 15-15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष जो होता है वो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का समय होता है और कृष्ण पक्ष जो होता है पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का समय होता है। शुक्ल पक्ष में उगता हुआ चंद्रमा होता है, इसलिए इसकी तिथियां ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। ये जो 15 दिन होते हैं उसमें भी कुछ दिन जो है शुभ माने जाते हैं, कुछ दिन जो है वो अशुभ माने जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो चार्ट है कि इसमें 5 तरीके की तिथियां दिखाई गई हैं। तिथि के प्रकार के अंतर्गत आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये 5 तरह की जो तिथियां हैं, इनमें कुछ तिथियां शुभ है तो कुछ अशुभ है। जैसे कि भद्रा और रिक्ता हम लोग अशुभ मानते हैं। आइए और विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में। नंदा पहली तिथि, छठी तिथि और 11वीं तिथि जो होती है वो सुखदायक शुभ काम के लिए उपयोगी होती है, उसे नंदा तिथि कहते हैं। भद्रा तिथि में दूसरी, 7वीं और 12वीं आती हैं, वो कल्याणकारी होती है और साधारण पूजन के लिए, उपवास शुरू करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये शुभ रहती है। मगर बाकी जो बड़े महत्वपूर्ण काम है, कुछ नए चीजों में गृह प्रवेश करना, कुछ नया स्टार्ट करना, उसके लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर आती है जया। जया तिथि में हमेशा शुरू किया हुआ काम में हमेशा विजय होती है, विजय की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये विजयदायक है। तो इसमें तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि आती है, इसे विजयदायक तिथि भी कहते हैं। फिर आती है रिक्ता। रिक्ता मतलब रिक्त, यानी कि खालीपन। इसमें शुरू हुआ जो काम है ना, वो हमेशा खाली रहता है, वो पूर्ण नहीं होता है। इसमें चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि आती है, ये अशुभ रहती है, इसमें कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसी के विपरीत पूर्णा तिथि होती है, वो 5वीं, 10वीं और 15वीं होती है, वो सर्वोत्तम होती है। इसमें सारे नए काम, नई चीजें आप आरंभ कर सकते हैं। तिथि का जो इस्तेमाल है हम मुहूर्त निकालने में यूज करते हैं।